एक गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के जो पकड़ी गई है उसको छुड़ाने के लिए अब हम जा रहे हैं। तो ये अली भाई हैं, बेसिकली इनकी गाड़ी जो है वो बगैर इंश्योरेंस के पकड़ी गई है। तो आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि बगैर इंश्योरेंस के जब आप गाड़ी पकड़ी जाती है तो कैसे वो गाड़ी आप पुलिस से वापस रिट्राइव या रिकवर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि गाड़ी किस तरह से पकड़ी जाती है अगर आपने बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हैं। अली भाई की जो इंश्योरेंस थी, बेसिकली ये भी आप लोगों के लिए एक सबक है कि गाड़ी जो थी वो इंश्योर्ड थी और ये कितने महीनों से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि इंश्योरेंस ख़त्म हो गई हुई है। क्योंकि इन्होंने जिस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई हुई थी उन्होंने ऑटोमेटिकली कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर दी। तो अली भाई तो कह रहे हैं कि मुझे कोई ईमेल भी नहीं आई, कोई कुछ नहीं। वो कह रहे हैं मुझे कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कॉल नहीं आई जिससे मुझे पता चलता कि यार मेरी जो है ना वो गाड़ी की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई हुई है। तो मुझे वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि गाड़ी की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई और मैं चला रहा हूँ इंश्योरेंस। तो अचानक से जो पुलिस की गाड़ी है वो गुजरती है जब, तो वो पुलिस की गाड़ी के अंदर ना एक कैमरा लगा होता है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन करता रहता है। तो उसमें जब उसको पता चल जाता है कि जो कैमरा होता है ना वो उसको पता चलता है ऑटोमेटिकली कि इस गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, तो पुलिस की गाड़ी के अंदर से बीप की आवाज़ उनको आती है। फिर उनको पता चल जाता है कि ये वाली गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड है या नहीं। तो अली भाई भी इसी तरह गाड़ी चला रहे थे तो इनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, तो उनको बाद पता चल गया कि इस गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है। रोक के इनसे जब उन्होंने डिटेल पूछी तो अली भाई ने बताया कि जी मुझे तो नहीं पता कि इंश्योरेंस ख़त्म हो गई भी है, मैं तो अपनी तरफ से इंश्योर्ड गाड़ी चला रहा हूँ। तो इन्होंने कुछ प्रूफ वगैरह भी दिया कि ये देखें जी ये मेरी इंश्योरेंस चल रही थी, बैंक की पुरानी ट्रांजैक्शंस दिखाई कि देखिए हर महीने पैसे कट रहे हैं। तो पुलिस वालों को मेरे ख्याल से उनको बिलीव आ गया कि ठीक है बंदा सही कह रहा है कि इसको नहीं पता था कि इसकी इंश्योरेंस कैंसिल हो गई हुई है। लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कैंसिल हो गई तो गाड़ी वो इनसे लेके चले गए और गैरेज में एक उन्होंने जाके खड़ी कर दी। अब उन्होंने कहा जी आपको, उन्होंने इनको 2 लेटर्स दिए कि जी ये लेटर्स लेके जाएंगे आप पुलिस थाने, जो भी पुलिस स्टेशन है, फिर वहाँ से जाके कुछ ख़ास आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें कौन सी हैं वो इस वीडियो में बताता हूँ, जिसके बाद गाड़ी जो है वो रिकवर हो सकती है। जब आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो एक तो वो आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, वो जो रिकवरी वाले होते हैं ना उनको कॉल करते हैं, वो आपकी गाड़ी लेके जाते हैं। अब रिकवरी वालों से जब आप गाड़ी वापस लेने जाएंगे आपने रिकवरी वालों को भी पैसे देने होते हैं और जितने दिन उनके पास गाड़ी खड़ी रहेगी, एक तो आपने उनको पाउंड दिए हैं मेरे ख्याल से 100-120, अभी हम जा रहे हैं तो एग्जैक्ट फिगर पता चलेगी, 100-120 पाउंड 150 पाउंड तक तो वो आपसे लेते हैं रिकवरी के कि जी हम आपकी गाड़ी वहाँ से उठा के लेके आए थे। इसके बाद अगर आप जितने दिन डिले करते हैं, 4-5 दिन बाद आप गाड़ी रिसीव करने गए हैं, तो आपको उतने दिनों का जो किराया होता है वो भी देना पड़ता है। वो 28 पाउंड जो है अली भाई बता रहे हैं कि पर डे के हिसाब से आपको चार्ज भी करेंगे। हर गैरेज का शायद अपना होता होगा। अब करना ये होता है आपने कि सबसे पहले आप अपने जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके जाएंगे आप पुलिस स्टेशन पर। जाने से पहले आपने एक खास किस्म की इंश्योरेंस करवानी होती है जिसको कहते हैं इम्पाउंड इंश्योरेंस, कुछ लोग इसको कंपाउंड भी कहते हैं, इम्पाउंड, ये दोनों मेरे ख्याल से इंश्योरेंसेस एक ही होती हैं। ये स्पेसिफिकली 1 महीने की इंश्योरेंस आपने करानी होती है। नॉर्मल जो इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस पे पुलिस वाले आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, आपने यही वाली इंश्योरेंस करानी है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अभी जो हम करा के आए हैं वो मेरे नाम पे हुई है 550 पाउंड की 1 महीने की। अब जो है ना अली भाई के नाम पे वो इंश्योरेंस नहीं हो सकती थी, क्यों? इनके पास कोई इंटरनेशनल लाइसेंस था, ये बार बार कोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे तो इनको कोर्ट नहीं मिल रही थी। इंटरनेशनल पे भी हो जाती है समटाइम्स, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं होती। अब इसमें एक और मसला है, जब हमने इंश्योरेंस कराई इम्पाउंड इंश्योरेंस वो तो मेरे नाम थी, लेकिन गाड़ी जो थी वो अली भाई के नाम है। अब हम जब पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं जी ये इंश्योरेंस फिर नहीं चलेगी। उसकी रीज़न क्या है जी? उन्होंने कहा जी जिस बंदे के नाम पे गाड़ी है उसी के बंदे के नाम की इम्पाउंड इंश्योरेंस होनी चाहिए, यानी सारी चीज़ होनी एक ही बंदे के नाम होनी चाहिए। अब उनको मैंने कहा यार इसकी कोटेशन ही नहीं आ रही, तो फिर अब क्या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या मैं अपने नाम पे करा लूँ, ये सारी चीज़ें पहले हमने उनसे कंफर्म की। लेकिन फिर भी उसमें एक बड़ा मसला ये था कि जी गाड़ी जो है वो मेरे नाम पे नहीं है। इंश्योरेंस तो मेरी हो गई लेकिन गाड़ी क्योंकि मेरे नाम पे नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है ना ओबियसली गाड़ी तो चला सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि पुलिस वालों ने कहा कि ये लेटर हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि पुलिस वाले वो लेटर देंगे तब वो लेटर लेके आपने गैरेज में जाना है, वहाँ से फिर आपकी गाड़ी मिलेगी। ये अभी हम गैरेज में आ गए हैं, अली भाई की गाड़ी इधर ही कहीं खड़ी होनी चाहिए, ये इनसे पूछते हैं, गाड़ी रिसीव करते हैं, तो फिर आपको अगली कहानी सुनाते हैं। जी अंदर से हम लेकर आए हैं, उसने 218 पाउंड का बिल बनाया है, ये देख लें, जिसके अंदर जनाब 28 पाउंड उसने लगाए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 12 बजे के बाद आप आए हैं तो इसलिए 28 पाउंड उस चीज़ के हैं, आज के दिन के तो पड़ ही गए।
और उसके अलावा जो है ना 192 पाउंड 192 पाउंड जो है उसने रिकवरी के लिए है। और इसके अलावा 500 पाउंड भी दे के आए हैं। उसके अलावा कोर्ट से एक लेटर भी आएगा, उस लेटर पे अब पता नहीं जुर्माना लिखा होता है या नहीं लिखा होता। पुलिस वाले तो कह रहे थे कि शायद ना लिखा हो, लेकिन डिपेंड करता है, हो सकता है उसके ऊपर जुर्माना लिखा है, हो सकता है ना लिखा है। अगर वो लिखा है तो वो भी अलग से पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो अभी हमने सारी चीज़ें दी हैं इनमें से कोई भी चीज़ फाइन नहीं दी अभी तक। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट जो है वो बिल्कुल फाइन ना करे, या ये वैसे इसका जुर्माना जो है वो कोई लिमिट नहीं होती उसकी, 0 से लेके अनलिमिटेड तक कर सकते हैं। पुलिस वालों को डिपेंड करता है, वो देखेंगे कि ये इस बंदे की गलती कितनी है। तो अली भाई का हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं आएगा। तो भाई ये अली भाई की गाड़ी आखिरकार मिल ही गई है। तो अब क्योंकि इंश्योरेंस इस गाड़ी पे मेरी हुई है तो ऑब्वियसली इसको मैं ही चला के घर तक लेके जाऊंगा। फिर अली भाई को दोबारा से अपनी जो है वो नॉर्मल इंश्योरेंस करानी पड़ेगी। यानी ये समझ ले कि एक दिन का 800 पाउंड अभी तक लग चुका है, लेकिन इसके बाद मजीद भी लग सकते हैं। कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसके ऊपर कितना फाइन लिखा होता है वो बाद में पता चलेगा। इसके अलावा 6 पॉइंट जो है वो भी लगे हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, वो लेटर आएगा तो फिर पता चलेगा।